दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स का इस्तेमाल आज एक फैशन या यूं कह लें कि स्टेटस सिंबल सा बनता जा रहा है और इसी चलन का नया शिकार हुए हैं फिल्म यारियां फेम एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह के भाई अमन प्रीत सिंह। यहाँ रकुल प्रीत सिंह के बारे में थोड़ा बताते चलें कि इनका जन्म दिल्ली में रहने वाले एक पंजाबी परिवार में हुआ था। इनके पिता कुलविंदर सिंह आर्मी ऑफिसर थे। रकुल प्रीत गोल्फ की अच्छी खिलाड़ी हैं और कॉलेज के दिनों में नेशनल लेवल पर खेल चुकी हैं। कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी थी। एक्टिंग करियर की शुरुआत उन्होंने 2009 में एक कन्नड़ फिल्म गिल्ली से की थी। इस फिल्म के बाद रकुल साउथ की बिजी स्टार्स में गिनी जाने लगी। हिंदी फिल्मों में रकुल प्रीत की शुरुआत 2014 में आई टी सीरीज की फिल्म यारियां से हुई थी। इसके फिल्म के बाद रकुल दे दे प्यार दे, रनवे 34, डॉक्टर जी जैसी कई फिल्मों में नजर आईं। रकुल ने 2022 में फिल्म कठपुतली में भी काम किया था। फिल्म के हीरो थे अक्षय कुमार और प्रोड्यूसर थे जैकी भगनानी। इसी फिल्म के दौरान रकुल और जैकी के रिश्ते गहरे होते गए और अभी कुछ महीने पहले फरवरी में दोनों ने शादी कर ली। अब बात करते हैं ड्रग्स केस की। हाल ही में तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो और साइबराबाद पुलिस की संयुक्त छापेमारी में कुछ ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ 5 अन्य लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं जो ड्रग्स के कस्टमर्स थे, जिनमें से एक अमन प्रीत सिंह हैं। बताया जाता है कि अमन प्रीत सिंह इससे पहले भी एक बार ड्रग कंजम्पशन मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। जो भी हो, रकुल प्रीत के लिए ये एक जबरदस्त झटका है, या यूं कहें कि झटके पे झटका है, क्योंकि अभी इसी साल फरवरी में रकुल की शादी जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर वाशु भगनानी के एक्टर बेटे जैकी भगनानी के साथ हुई है। इस शादी के कुछ दिनों बाद से ही वाशु भगनानी की प्रोडक्शन कंपनी के दिवालिया होने की खबरें जोरों पर है, खासकर फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ के फ्लॉप के बाद। यानी रकुल अपने पति जैकी की ओर से तो टेंशन में थी ही, अब भाई ने टेंशन पर टेंशन दे डाला है। और रकुल प्रीत का इंडस्ट्री में शाहरुख खान जैसा रुतबा भी नहीं है कि पूरी इंडस्ट्री उनके सपोर्ट में खड़ी हो जाए। याद है ना, 2021 में जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पर ड्रग कंजम्पशन का आरोप लगा था, तो पूरा बॉलीवुड मॉरल सपोर्ट लिए उनके साथ खड़ा था। खैर, बॉलीवुड वाले किसी को सपोर्ट करें या ना करें, लेकिन कम से कम अपने घर के बच्चों पर नज़र तो रख ही सकते हैं, क्योंकि ड्रग कंजम्पशन के आरोप में पकड़े जाने वाली फिल्मी हस्तियों की लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है। आमतौर से इस मामले में पहला नाम संजय दत्त का लिया जाता है। संजय स्कूल के दिनों में ही ड्रग्स लेने लगे थे। ड्रग्स रखने के केस में 1982 में उन्हें 5 महीनों की जेल भी हुई थी। इस लत से छुटकारा दिलाने के लिए उन्हें यूएस के रिहैब सेंटर में स्पेशल ट्रीटमेंट दिलवाया गया था। 2001 में कोकीन रखने के आरोप में एक्टर फरदीन खान को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें जेल में 5 दिन बिताने के बाद जमानत पर रिहा किया गया था और जेल से सीधा रिहैब सेंटर भेजा गया था। एक्टर रणबीर कपूर ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि स्कूल के दिनों से ही उन्होंने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था, लेकिन अब इस बुरी लत से छुटकारा पा चुके हैं। इसी तरह एक्टर प्रतीक बब्बर ने 2017 में ड्रग एडिक्ट होने की बात स्वीकार की थी। वो 5 साल तक इसकी गिरफ्त में रहे थे। प्रतीक का कहना था कि फिल्मों का एक के बाद एक फ्लॉप होने और एक्ट्रेस एमी जैक्सन के साथ रिश्ते नाकाम होने जैसी बातों ने उन्हें नशे की ओर धकेल दिया था, लेकिन अब वो रिकवर कर चुके हैं। इस लिस्ट में शामिल मॉडल गीतांजलि की कहानी सबसे दुखद है। 1990 में रैंप पर सुष्मिता सेन तथा दूसरी टॉप मॉडल्स के साथ कैट वॉक करती नजर आने वाली गीतांजलि ड्रग्स की इतनी आदी हो चुकी थीं कि उन्होंने ड्रग्स पाने के लिए एक मेड के रूप में भी काम किया। यहाँ तक कि वो जिंदगी के आखिरी दिनों में दिल्ली की सड़कों पर भीख मांगती नजर आई थीं। खैर, ये कभी ना खत्म होने वाला टॉपिक है। फिलहाल तो हम रकुल प्रीत पर वापस आते हैं। इस मामले की एक खास बात यह है कि अमन प्रीत की गिरफ्तारी ने रकुल के साथ साथ उनके ससुर वाशु भगनानी की परेशानी भी बढ़ा दी है।
जैसा कि हमने शुरू में बताया, वाशु भगनानी की प्रोडक्शन कंपनी इन दिनों फाइनेंशियल क्राइसिस के दौर से गुजर रही है। ऐसे में वाशु को बेटे जैकी के सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है, जबकि जैकी इन दिनों अपने साले अमनप्रीत को बचाने की भागदौड़ में लगे हुए हैं और अपनी कंपनी के लिए उनके पास समय ही नहीं है। खैर, आशा है और दुआ भी है कि भगनानी और सिंह परिवार की सारी परेशानियां जल्द से जल्द दूर हो जाएंगी। वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।